हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू जंक्शन में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हम आप लोगों के सामने अपने मैथ क्लास में हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि पिछले 2 दिनों से आप लोगों की मैथ क्लास नहीं आ रही थी, तो कुछ इश्यू हो जाने का, ठीक है। तो बच्चों, आज आप लोग क्लास हम लेकर आए हैं, तो एक बार आप लोग फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए। तो एक बार फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे आ जाए और क्लास को ज्वाइन कर ले। ओके। और हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को मालूम है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे इन सब एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराया जाता है। तो बच्चों, आप लोगों की नज़र में कोई भी बच्चा हो, उन लोगों को बताइए कि यहाँ से आइए तैयारी कीजिए, ठीक है। और ये हम लोग फ्री लाइव क्लास टाइमिंग है, जो कि आपको मंडे से सैटरडे होती है, जिसमें हिंदी 6 बजे, मैथमेटिक्स 6:30 और रीडिंग 7:30 होती है। ओके। हिंदी अभी आज नहीं, ठीक है, कल आपका आएगा हिंदी, ठीक है। कल आपको हिंदी क्लास आएगा और कल हम लोग मैथ में मिक्स क्वेश्चन लेकर आएंगे। ओके बच्चों। और ये रीजनिंग रीजनिंग आपकी क्लास तो डेली चली रही है। यहाँ तक कि आप लोग का रीजनिंग का कोर्स तो कंप्लीट भी हो चुका है। तो आप लोग बच्चों बस वीडियो देखकर दोहराते रहिए। ओके। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके। और जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। सर्च बॉक्स में एमसीक्यू जंक्शन टाइप कीजिएगा और वहां से टेलीग्राम का आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो और आगे हम लोग का व्हाट्सएप नंबर, आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन और या कोई भी डाउट हो आप इससे भेजिए, उसको हम जरूर आप लोगों को सॉल्व करके भेज देंगे, ठीक है बच्चों। और हाँ, आगे है, आगे अब कुछ नहीं, बस हम लोग अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपना। तो हम लोग जैसे कि 40 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे, ओके, जिसमें आप लोगों को हम होमवर्क भी दिए थे। आप लोगों से हम बोले थे कि आप लोग हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, वहां से आप लोग होमवर्क को नोट कर लीजिएगा। ओके। तो बच्चों, आप लोग हम 35 से क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। तो एक बार आप लोग अपना होमवर्क में लीजिए और जिन्होंने किया होगा 35 का प्यारे बच्चों आंसर आएगा 50, 36 का आएगा 200, 37 का आ जाएगा 1.1664 और 38 का आ जाएगा आपका 1.05, 39 का आ जाएगा आपका 80% और 40 का आ जाएगा आपका 5, ठीक है। तो आप लोग इतना क्वेश्चंस कर लिए होंगे, आप लोग इतना मिला लीजिए। ओके। जिनका भी सही होगा बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने आज के क्वेश्चनों की तरफ। ये रहा आप लोग के बीच आज का क्वेश्चंस, और चलिए फटाफट इन सबको हल कीजिए और निपटाइए फटाफट, ठीक है। तो ये रहा आपका 41 नंबर, 42 नंबर, 43 नंबर क्वेश्चंस। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए फटाफट आप लोग बच्चों। क्वेश्चन है कि 65 का 4/5 119 के 5/7 से कितना प्रतिशत है। ओके। तो देख जल्दी से बताइए। देखिए बच्चा, आप लोग परसेंटेज में आएंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो आप लोग कुछ हो सकता है तो आपका वो जनसंख्या पे आ जाता है, जनसंख्या वृद्धि पे, या आपके कुछ इलेक्शन वाले पे आ सकता है, या बहुत आएगा तो आपके वो पास फेल वाला में से आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को ज्यादा नहीं पूछेगा कुछ परसेंटेज में बच्चों। और हम लोग का प्लान है कि एग्जाम से 15 दिन पहले आप लोगों को डेली नवोदय नवोदय से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग कराए जाएंगे, जिसको कि पेपर में आने की संभावना होगी, या जिस टाइप के पेपर में आने की संभावना होगी उस टाइप के क्वेश्चनों का आप लोगों को बिल्कुल कराया जाएगा। ओके। तो देखिए 41 नंबर क्वेश्चंस आप लोग करके आंसर भेज दीजिए। ओके। क्योंकि क्लास हमारी प्रीमाइज चल रही है, आज हम किसी का नाम नहीं ले पाएंगे। ओके। देखिए सबसे पहले 65 का 4/5 क्या हो जाएगा 52, और 119 का 5/7 क्या हो जाएगा आपका 85%। ओके। तो अब क्या बोला है कितने प्रतिशत कम है, तो अब क्या करेंगे सबसे पहले
85 में से 52 घटाएंगे तो क्या आ जाने वाला बच्चों हम लोगों का 33 आ जाने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए, तो 33 अब किससे हमको बोला है, जिसके पीछे से एक आ रहा है तो उसको हम बट्टा में लिख देते हैं 33 और गुणे 100। आप लोग इसको कर लीजिएगा 38.82% आप लोग का आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है। ओके, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कर दीजिए आप लोग फटाफट बच्चों। आप लोग 42 नंबर क्वेश्चन कर दीजिए। 24.2 का 12%, 14.2 का 10% से कितना ज्यादा है। देखिए जस्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मात्र 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर सकते हैं, इसको हम नहीं बताएंगे आप लोगों को। ओके, और इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 43 नंबर क्वेश्चन पे। अगर आप लोग को क्वेश्चन नहीं आएगा कोई भी, तो आप लोग क्या कीजिएगा, हमारे वीडियो के इसी वीडियो में नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे। ओके, अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 600 रुपये का 5/6 एवं 600 रुपये का 5/6 प्रतिशत के बीच अंतर है। चलिए सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन फटाफट कर दीजिए आप लोग। चलिए बच्चों, आप लोग करके अपना कमेंट करते रहिए, हम आप लोग कमेंट देख रहे हैं। ओके, और जिनका भी पहले आएगा आंसर उनको हम कमेंट पिन करते जाएंगे। ओके, तो बच्चों देखिए, आप लोग क्लास आज लाइव नहीं हो पा रही है, कुछ इश्यू हो जाने की वजह से। क्लास आप लोग को 2-3 दिन ऐसे ही प्रीमियर ही मिलेगी। ठीक है, आप लोग देखिए, एक बात है कि आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं करते हैं। ओके, और आप लोग क्लास को बीच में छोड़कर चले जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग क्लास बीच में छोड़ कर ना जाइए, क्योंकि देखिए आप लोग जब ऐसे छोड़ कर जाते हैं तो हम लोग का मनोबल डाउन हो जाता है। ओके, लगता है कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है क्या, तो बच्चों आप लोग वैसा ना कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग क्लास को लास्ट तक देखेंगे तो हम लोगों को भी लगेगा कि हाँ, हमने जो कंटेंट दिया है या हम लोग जो कंटेंट दे रहे हैं वो लोग बच्चों को अच्छे लग रहे हैं, इसलिए बच्चे रुक रहे हैं। तो अगर आप लोग भग जाएंगे तो क्या होगा, लगेगा कि हम लोग कंटेंट या हम लोग को समझाने का तरीका आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए आप लोग ऐसे करेंगे तो अब क्या किया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो आप लोग बच्चों भागिए नहीं, लास्ट तक देखिए। ओके, देखिए आप लोग को हम संडे वाले मॉडल पेपर के लिए पोस्ट डाल दिया है। ओके, तो आप लोग उस मॉडल पेपर की तैयारी एकदम ध्यान से करिए। ओके, आप लोग का मॉडल पेपर वो होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उसमें होंगे और कुछ गद्यांश भी आएंगे, जिसमें कुछ आप लोगों को घुमाव गद्यांश भी होंगे। ओके, तो देखिए 43 नंबर क्वेश्चन जिन्होंने कर लिया होगा उनका बहुत बढ़िया। क्या बोले, 600 रुपये का 5/6, तो ये क्या होगा। अच्छा, बीच का अंतर पूछा तो सबसे पहले इसको हम अंतर कर लेते हैं। 600 का 5/6%, तो 600 का 5/6%, परसेंट का मान क्या होता है, 1/100 आपका होता है। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 100, 500 और -5, तो कितना हो गया, 495। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है उसका सही है। ओके, एक बार कमेंट करिए किसका किसका आंसर सही है, फटाफट फटाफट कमेंट करिए आप लोग। आते हैं हम लोग अपने 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखो 44 क्वेश्चन है कि 3500 रुपया को 75 रुपये के प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। ओके, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी। 44 नंबर, 3500 रुपया को 75 रुपया के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए जल्दी से कीजिए आप लोग, सिंपल क्वेश्चन है यार, बस 20 सेकेंड का। 35 रुपया किसके रिस्पेक्ट में बदलना है, 75 रुपया का, और गुणा 100 कर देना है। तो 7×5 = 35 और 5 कम 5, 2, 15×5 = 75, और फिर ये गया
20 पचे 100 और 3 पचे 15 आपका। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये 140 भागा 3, अगर आप भाग देंगे तो 4 3 12 बचा 20 और 6 3 18 और 2/3%, आपका 46 सही 2/3% आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन फटाफट कर दीजिए। देखिए बहुत बड़े क्वेश्चन है कि 2 दिन का क्या प्रतिशत, 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी गुड। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एक बार शायद लग रहा है कि आपको 19 या 18 में ऐसे क्वेश्चन आप लोग के आए हैं। आप लोग बच्चे देखिए, आप लोग को ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जिसमें कि आप लोग, जैसे कि आप लोग एग्जाम में आएंगे और जिस टाइप की आने की संभावना होगी। ओके, तो आप लोग बच्चों इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करिए और कहिए कि यहाँ आओ, यहाँ बढ़िया कंटेंट मिलता है। ओके, और क्लास फ्री चलती है। तो आप लोग शेयर करते नहीं हैं, तो अब क्या किया जाए वो बताइए आप ही लोग। तो बच्चों आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके, चलिए 45 नंबर देख लीजिए, जिन्होंने आंसर कमेंट कर दिया बहुत बढ़िया। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है कि देखिए 2 घंटे का किसमें, दिन में। अब यहाँ कितना लोग फंसेंगे कि 2 घंटे के दिन में कैसे करेंगे। तो बच्चों देखिए कभी भी परसेंटेज में बदलेंगे तो ऊपर और नीचे का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम उसको परसेंटेज में बदल सकते हैं। तो बच्चों ये बताइए 2 घंटे दिन का यहाँ होना चाहिए 1 दिन का। ठीक है, यह दिन का सही है। तो एक दिन में कितने घंटे हो जाएंगे आपके, 24 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, एक दिन में 24 घंटे हो जाएंगे। तो अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 2 घंटे 24 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो 2/24 और गुणे में आपका 100, तो 2 से 12 और ये 50 और ये 6 और फिर ये 25 और फिर ये 3, क्या जाएगा आपका 25/3% आपका आंसर हो जाएगा। ओके, 46 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट आप लोग। देखिए जस्ट ये भी सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। फोर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप लोग। और देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है, क्या है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है। देखिए जस्ट सिंपल क्वेश्चन ये भी। देखिए बच्चों आप लोग एग्जाम के पैटर्न पर आप लोग क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिए कि बढ़िया से रिवीजन करिए। ओके, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें आप लोग हर टाइप का क्वेश्चन, इसमें ज्यादा टाइपों का क्वेश्चंस आप लोग आ जाएगा। ओके, तो आप लोग बच्चों इसमें करीब हम लोग 60-70 सवाल करेंगे, जिसमें आप लोग का पूरा परसेंटेज कवर हो जाएगा। ओके, और फिर 60-70 के बाद आप लोग को हम 20 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करा देंगे। कम से कम आपको चैप्टर में 80-90 क्वेश्चन हम कराते जाएंगे, जिससे आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ओके, 46 नंबर क्वेश्चन कि एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे और 30 मिनट होता है। ओके, और हाँ बच्चों एक बात पहले सुन लीजिए आप लोग। देखिए बच्चों इस मंथ के बाद आप लोग क्लास रेगुलर नहीं हो पाएगी। ओके, रेगुलर नहीं हो पाएगी। तो लगभग हमें लग रहा है कि मैथ का ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। ओके, हमको लग रहा है कि बस आप लोग को एरिया एंड वॉल्यूम बचा है। आप लोग का एरिया और वॉल्यूम बचा, मतलब क्षेत्रफल और आयतन आप लोग का बचा है। तो बच्चों इसको हम एक ही क्लास में क्षेत्रफल और आयतन कंप्लीट कर देंगे। ओके, ये भले 2 घंटे की वीडियो हो या 3 घंटे की वीडियो हो, आप लोग को 1 से 2 क्लास में आप लोग को एरिया और वॉल्यूम को हम अपलोड कर देंगे वीडियो। ठीक है, जिससे आप लोग टेंशन ना लीजिए। आप लोग हम सब पूरा आप लोग हम चैप्टर कंप्लीट करने का जिम्मा लिए हैं और पूरा आप लोग चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। और हाँ बच्चों अगर आप लोग कोई भी चैप्टर बाकी हो इस क्षेत्रफल और परिमाप के अलावा, कोई भी आप लोग चैप्टर बाकी हो, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों को हम उस चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे। हाँ, और एक बात, अगर आप लोग को मैथ की प्रैक्टिस करनी हो, तो बच्चों आप लोग को हम कम से कम 22 प्रैक्टिस सेट ऑलमोस्ट पहले ही इसमें
हम अपलोड कर चुके हैं। ओके, आप लोग प्ले लिस्ट खोलिएगा, वहाँ पर आप लोग को कम से कम 20 से 22 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, मैथ का 20-20 क्वेश्चन का सेट होगा। तो आप लोग बच्चों उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के कराए गए हैं। ओके, तो चलिए अब आते हैं हम आप लोग अपने 46 नंबर क्वेश्चन पर। क्या कहा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे और 30 मिनट होता है। तो बच्चों एक दिन का पूछा है, तो का आ गया, का किसके पीछे आया, एक दिन का। तो एक दिन कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो अब इसको घंटे में बदलना है, घंटे और मिनट में लिखना है। तो एक दिन कितने घंटे होंगे हमारे, 24 घंटे होंगे। तो और ये 4 घंटा 30 मिनट। तो ये बताइए बच्चे आप लोग 4 घंटा 30 मिनट को 4 से 1/2 लिख सकते हैं क्या, 4 से 1/2 घंटा लिख सकते हैं क्या। कैसे सर, देखिए 4 घंटा और 30 मिनट है, इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो 4 से 1/2 और ये 4 दिन 8 1 9/2 घंटा। आ रहा है समझ में आप लोगों को, एकदम आ रहा होगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 9/2 घंटा गुणे में 100 करेंगे। अगर बटा 1 करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, 9/2 गुणे में 24 और गुणे में 100। तो बस कटाइए, 50 दूनी के 50, सॉरी 100, 50 दूनी के 100 और 25 दूनी के 50 और 12 दूनी 24, 3 तिया 9, 3 चौके के 12। ओके, तो और क्या हो जाएगा, तो 25 तिया 75/4। तो देखिए 4 का एक ही है, 4 नीचे ऑप्शन में एक ही है हर में, तो हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। और चेक भी करना है तो कर लीजिए, 18 चौक 72 होते हैं, 75/4%। है ना बढ़िया क्वेश्चंस। तो बच्चों आप लोग के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं, और आज आप लोग के लिए होमवर्क भी लेकर आए हैं। तो बच्चों आप लोग चिंता ना कीजिए, आप लोग को जहां तक हो वहां तक आप लोग हम बताने की कोशिश करेंगे। ओके, जिससे कि आप लोगों का नवोदय इस बार पार हो जाए। और बच्चों देखिए हमारे साथ जुड़े रहिए और क्लास को देखिए तो पूरा देखिए। ओके, देखिए आप लोग कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं कि फिर आते हैं आधे क्लास में से चले जाते हैं, तो ऐसा ना कीजिए। ओके, तो अब आते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए इसको भी करने के हम आप लोगों को खूब बढ़िया मेथड बताएंगे। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। और बच्चों जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, और आप लोग अपने कोचिंग ग्रुपों में शेयर करते रहिए। ठीक है, देखिए बच्चों आप लोग कहीं मान लीजिए और किसी चैनल का वीडियो देखते हैं तो वहां भी कमेंट कीजिए कि एमसीक्यू जंक्शन पे भी मैथ चल रहा है, आप लोग वहां भी आइए। ठीक है, तो ऐसे करके क्या होंगे, बच्चे आएंगे। ठीक है, तो आप लोग आते हैं तो अपने में बात करने में लग जाते हैं, ऐसा लगता है कई वर्षों बाद मिले हैं, उस तरह आप लोग बात करते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, कुछ हम लोग के लिए भी कीजिए। जैसे आप लोग के लिए हम लोग इतना बढ़िया फ्री क्लास चला रहे हैं और इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं आप लोगों को। ओके, तो बच्चों अगर आप लोग के मन में सवाल होगा सर आप लोग एक तारीख से क्यों क्लास को थोड़ा कम करेंगे, तो बच्चों आप लोगों को बता दें कि हम लोग खुद की कोचिंग क्लास है। ठीक है, जो कि हम लोग की 1 जुलाई से ओपन होगी। ओके, कोरोना के चलते क्लास बंद थी, कोचिंग बंद थी हम लोग की, तो 1 जुलाई से ओपन होगी, इसलिए थोड़ा टाइम कम होने की वजह से आप लोग को वीडियो कम मिलेगा। ओके, तो चलिए 47 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। 47 नंबर क्वेश्चंस क्या, देखिए दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। तो देखिए दो संख्याएं मतलब 1 और 2 और तीसरी संख्या से, ठीक है ना। तो अब देखिए हमको तीसरी संख्या तो मालूम नहीं है, तो हम तीसरी संख्या क्या कर लेंगे, तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे। तो देखिए तीसरी संख्या से क्रमशः 25%, इसका मतलब कि पहले कितनी परसेंट कम है, 25%। ओके, पहले कितनी है, 25%। तो बच्चों पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 75 हो जाएगी, और दूसरी 20% कम है तो दूसरी 80 हो जाएगी। तो अब क्या बोला है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना
प्रतिशत है। तो पहली संख्या इस दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 75 बटा में दूसरी संख्या का, इसके पीछे का आया वो नीचे, और गुणे 100, ये देख लीजिए। और ये कट गया आपका 50, 5 दूनी का 10 और 4 दूनी का 8, और इसको गुणा कर दीजिए आप लोग, 5 5 25, 7 5 35, 2 37, 4 9 4 36 दशमलव में आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऑप्शंस मिस्टेक है क्या? ओके, यहाँ पर 93 होने वाला है। ठीक है, 93.75%। ठीक है, तो देखिए आप लोग को बस यहीं से दिख गया कि आप लोग का एक ही ऑप्शन में 9 है, तो बस आप लोग आगे हल करने की जरूरत है ही नहीं है, आप लोग यहीं से कर सकते हैं। और ये 48 नंबर क्वेश्चन पे कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? देखिए जस्ट सिंपल क्वेश्चन, ये भी जो लोग 47 नंबर क्वेश्चन समझे होंगे वो लोग इस क्वेश्चन को फटाफट कर लेंगे, और जो नहीं समझे होंगे उन लोगों को तो समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन में आप लोग। चलिए फटाफट कीजिए। नेक्स्ट टाइम में आप लोग हम वो क्या बोलते हैं, आप लोग हम टाइमर दे देंगे। ओके, तो देखिए जो लोग आंसर कर दिए हैं वो लोग ठीक है अपना आंसर मिलाइए, जो लोग नहीं किए वो लोग ध्यान से देखिए कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो बस इसमें भी क्या करेंगे, हम तीसरी संख्या को क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे, क्योंकि सब काम किस पे हो रहा है, तीसरी संख्या पे हो रहा है, क्योंकि कंपेयर किससे कर रहे हैं, तीसरी संख्या से कर रहे हैं, तो हमको तो एक को तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तभी हम दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं। तो जब तीसरी संख्या से कंपेयर कर रहे हैं तो हम तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं। तो दो संख्या है, तो पहली संख्या क्या है, 20% अधिक है, तो पहला क्या हो जाएगा आपका 120, ओके, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 150, ओके। अब क्या बोला है, पहली संख्या तीसरी संख्या कितना प्रतिशत है, तो बस निकाल दीजिए पहली संख्या और तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये कट गया, तो आपका कितना प्रतिशत आ गया, 120%। है ना आसान क्वेश्चन। बस बच्चे आप लोग ऐसे ही बस थोड़ा सा भी डरना नहीं है, बस जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे क्वेश्चनों को आप लोग देखिए। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा भी डरिए नहीं, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए। और आप लोग हम बताए हैं कि आप लोग अगर क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़कर समझ लेते हैं तो आप लोग का आधा से अधिक क्वेश्चन क्या हो गया, हल हो गया। ठीक है, मैंने आपका हल किए हुए हल हो गया। कितने क्वेश्चंस होते हैं कि आप लोग उसको ध्यान से पढ़ते नहीं है और हल करने में लग जाते हैं, और जब क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो क्या होता है, आपको मुंह जबानी ही क्वेश्चंस हल हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना हैबिट बनाइए, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप लोग क्वेश्चंस को हल करने में लगिए। ओके, तो अब आते हैं अपने 49 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। 49, 49 और 50, चल दोनों दोनों क्वेश्चनों को हल कर दीजिए फटाफट, 49 और 50 नंबर क्वेश्चंस को। ये 49 और 50 नंबर क्वेश्चंस की, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है? तो बस देखिए जस्ट ऊपर आपको दो सवाल बताए हैं। अब 50 नंबर क्या है, किसी संख्या के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% और 70% कम है दूसरा, बस वही क्वेश्चन है। बस इसमें क्या किया है, उसमें संख्या दिया है, इसमें व्यक्तियों की संख्या दे दिया है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कीजिए आप लोग फटाफट। देखिए बच्चों आप लोग तो हम क्या मतलब ये आप लोगों को समझिए कि थ्योरी ही चल रहा है। ओके, और आप लोग सोच रहे होंगे सर वो कमी वाला क्वेश्चन वो कहाँ है, तो बच्चों सब क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, कि एक क्वेश्चन होता है कि कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसके खर्च में बढ़ोतरी ना पड़े, तो वैसे सब क्वेश्चन आप लोग के सामने आएंगे। पहले आप लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक से लेकर चल रहे हैं। ओके, आप ही लोग खुद देखिएगा क्वेश्चंस का पीडीएफ निकालकर आप लोग कितना बेसिक से लेकर चल रहे हैं। ओके, एकदम
छोटे लेवल से मतलब लो से आप लोग को एकदम टॉप लेवल पर तक लेकर चले जाएंगे। ठीक है, आप लोग को नवोदय के लेवल तक आप लोग को लेकर हम चले जाएंगे। ओके, क्योंकि हम क्या करते हैं कि नवोदय के लेवल से थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बच्चों हो ना हो कहीं आप लोग एग्जाम में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? फंस जाएंगे ना कि सर ऐसे तो क्वेश्चन ही नहीं बताए हैं। तो आप लोगों को हम एकदम ऐसे शिकायत का मौका नहीं देंगे। ओके, तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग बढ़िया से रिवीजन कीजिए। ओके, देखिए हम लोगों का वो नहीं है कि हम लोग जस्ट बुक से फोटो खींचे और लगाएं। अब ये भी तो बुक ही का फोटो है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं कि जो आप लोगों के खुद का बुक हो उसका फोटो खींचे और लगाएं, लेकिन उससे क्या होगा, आप लोग खुद बोर हो जाएंगे उस सवाल को करते करते। जब तक आप लोग के सामने नए नए क्वेश्चंस नहीं आएंगे तब तक आप लोग क्या होंगे, उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे क्वेश्चंस को करने में। इसलिए हम लोग कोशिश रहती है कि अलग अलग बुकों से क्वेश्चंस को ढूंढकर अपने से क्वेश्चंस बनाकर आप लोगों के सामने हम लोग क्या करते हैं, पेश करते हैं। ओके, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से ढूंढते हैं। ओके, और हाँ बच्चों, आप लोगों को मैथ का न्यू सीरीज स्टार्ट होगा सिर्फ 20-20 क्वेश्चनों के लिए। तो आप लोगों को जल्दी ही सूचित किया जाएगा। ओके, और रीजनिंग का भी आप लोगों का न्यू सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, और हिंदी का भी न्यू सीरीज, मतलब तीनों सब्जेक्ट का आप लोग को पेपर आते ही आप लोग तीनों सब्जेक्ट का न्यू सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जब जब से डेट आएगा तब से हम लोग पूरा बढ़िया से और लग जाएंगे। ओके, तब तक आप लोग को हम सब चैप्टर कंप्लीट करा दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने जो फॉर्मूला है वो सब याद कर लीजिएगा। ओके, तब तक आप लोग का नवोदय पूरा क्लियर हो जाएगा। ये 49 नंबर क्वेश्चन की दो संख्या, एक तीसरी संख्या से कम से 30% तथा 50% अधिक है। तो तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 130 और दूसरी संख्या 150 हो जाएगी। तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 2 5 10 और 3 5 15, 13 दूनी 26, 260 बटे में 3, 6 2 8 3 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये सही में आ जाएगा आंसर। तो आपका 49 का 4 नंबर हो जाने वाला है। 50 देख लीजिए, 50 में भी मान लेते हैं कि उस व्यक्ति का वेतन 100 है, तो पहला पुत्र का वेतन कितना हो जाएगा 70, और दूसरे पुत्र का वेतन कितना हो जाएगा 67। तो दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो दूसरे पुत्र के वेतन पहले पुत्र के वेतन से 3 कम है। ओके, और कौन सा पुत्र से पहले और गुणे में 100। तो आप लोगों को कहीं दिक्कत हो रहा है क्या इसमें? ओहो, यहाँ 63 होगा ना, तो जब इसको घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा 7 आएगा। 7 से कटेगा 10 और 10 से ये 10, तो कितना प्रतिशत कम है 10% कम है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ओके, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोग के लेकर आए हैं, बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, हम लोग आप लोग प्रैक्टिस में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। हम लोग सोचेंगे कि आप लोगों को क्वेश्चंस बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस। तो लीजिए आप लोग का इसमें हम टाइमर दे देते हैं। 51 नंबर क्वेश्चंस के लिए आप लोग का टाइमर स्टार्ट है। ओके, और ये क्वेश्चंस थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये दो संख्याएं, तो नीचे आ जाओ भाई। यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 28% और 70% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। तो बच्चों बस आप लोग भी इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, ये चलिए बता भी देते हैं, इसमें ज्यादा लोग फंस जाएंगे, इसका लगेगा 28% निकालने। देखिए ये दो संख्या तीसरी संख्या है क्रमशः 28%, तो बच्चों अगर मान लेते हैं तीसरी संख्या हमारी 100 है, तो पहली संख्या इसका 28% है, मतलब पहली संख्या क्या है 28 है, और दूसरी संख्या क्या है इसके 72% है, दूसरी संख्या सॉरी 70% है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 70%। यहाँ तक आप लोग समझ में आया, खुद ही बोला है कि क्रमशः 28%, तो तीसरी संख्या का 100 का 28% कितना हो जाने वाला है 28, और
100 का 70% कितना हो जाने वाला 70। तो अब क्या बोला है आगे बच्चों, आप लोग आगे बोला है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है। 28 दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो 7 चौक 28, आप लोग का 51 का 40% आ जाएगा, जिसमें कि आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन कीजिए फटाफट कि दो संख्या को योग पहली संख्या का 28/5 है तो दूसरी संख्या पहली संख्या की, देखिए क्या बोला है आंसर प्रतिशत में, तो आपको प्रतिशत पूछेगा। चलिए फटाफट कीजिए इसको। बच्चों आप लोग के लिए इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं, लेकिन आप लोग फिर भी लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं। बताइए आप लोग क्या किया जाए। तो टाइमर स्टार्ट है। तो चलिए आप लोग आंसर कीजिए फटाफट बच्चों। हो तो देखिए अब दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/5 है, तो हम मान लेते हैं कि दो संख्या क्या है, एक संख्या x है और एक संख्या y है, इनका योग पहले संख्या हम क्या मान लेते हैं x है, तो x का क्या है 28/25 है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा x + y बराबर 28x बटा में आपका 25। ठीक है, अब इसको करते हैं तो 25x + 25y बराबर 28x घटा देंगे तो 25y बराबर 3x। तो आप लोगों का बच्चों x बटा y क्या आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी है। ठीक है, तो हम सीधे y बराबर निकाल लेते हैं। सबसे बढ़िया हम y बराबर निकाल लेते हैं, तो y बराबर क्या हो जाने वाला है 3x बटा में आपका 25। तो बस हम लोग को अभिष्ट परसेंटेज निकाल देना है, 3x बटा में 25 और किसका पहली संख्या का, अब गुणा 100, x कट गया 25 चौके 100 और 4 3 12% आपका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए इस टाइमर को हटा देते हैं, कोई इसका मतलब नहीं है। और आपका 53 नंबर क्वेश्चन आपका आज का लास्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन फटाफट आप लोग हल कर दीजिए, क्योंकि जो लोग इंटरेस्टेड होगा वो तो शुरू से लास्ट तक रुका ही होगा, और जो लोग नहीं होंगे बस आते होंगे बस ऐसे घूमने के लिए, तो उनका कुछ नहीं हो सकता है। ओके, सिंपल क्वेश्चन है कि यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए जस्ट आपका 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ है, मान लेते हैं कि वो तीसरी संख्या, ओके ये हम लोग की तीसरी संख्या हो गई, यहाँ पे दूसरी संख्या हो गई और यहाँ पे हम लोग की पहली संख्या हो गई। तो दो संख्या मतलब पहली संख्या क्या है, इसका 20% है, मतलब क्या 100 का 20% मतलब क्या 20, और दूसरी संख्या क्या है इसका 50% है, तो इसका 50। ओके यहाँ पे 2 होगा। आ रहा है समझ में आप लोगों को, सिंपल क्वेश्चन है ना। बस अब क्या कीजिए, अब दोनों संख्या का अनुपात निकाल देना है, मतलब जो दोनों संख्या है तो 20 संबंध 50 का अनुपात कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 2 संबंध 5, है ना सिंपल क्वेश्चंस। देखिए बच्चों आप लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे, और आप लोग होमवर्क लेते जाइए आज का और जरूर कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग हम कल कराएंगे। तो बच्चों ये आपका 54, 55 और 56 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। ओके, इसको आप लोग होमवर्क में करके आइएगा। ओके, अभी वीडियो समाप्त होने के बाद आप लोगों को पीडीएफ हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, वहाँ से आप लोग जाकर टेलीग्राम डाउनलोड करके वहाँ से आप लोग क्वेश्चंस करके भेज दीजिएगा। ओके, और कहाँ वीडियो के
कमेंट बॉक्स में। ओके, तो चलिए, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, जिन्होंने शेयर नहीं किया शेयर कीजिए, और हाँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, हिंदी के साथ। तब तक बाय और गुड नाइट। ओके, और आप लोग का 7:30 पे रीजनिंग की क्लास होगा, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, बाय।